morning students. Today we are going to start with our next chapter, that is chapter 12, electricity. This is the physics portion of our science. ये physics portion है हमारे science में. So today we are going to start with this topic or this chapter, that is electricity. In this chapter we will deal with this, some topics, that is electric current, electric circuit, voltage and potential difference, and lastly we will deal with the topic resistance through the Ohm's law. These are the important topics of this chapter, so we are going to explain them one by one. I will explain one by one. Let's see the very first, what is electric current? कि electric current अपने आप में क्या होता है? So it is the flow of electric charge carried by moving electrons through a conductor. It is the flow of electric charge. देखिए यहीं पर it is the flow of electric charge carried by moving electrons. कि moving electrons क्या करते हैं? They used to travel. ये electrons negatively charged particles. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि what are the electrons. Electrons are the negatively charged particles. Negatively charged particles they used to flow through a conductor. वो किसी conductor के through flow करते हैं. Suppose if I say कि this is a rod. This is a iron rod. So through this, if we can say the electrons they are flowing, then what we can say, the charge is flowing. So what we can say, the negative charge is flowing because the electrons those are negative in the charge. इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. तो इस रोड के थ्रू, इस आयरन रोड के थ्रू अगर हम कहते हैं कि चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर से किसका फ्लो होगा? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा. किसका? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दैट आर द इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हाट वी कैन से हियर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरीड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर. कि किसी भी कंडक्टर में, कि सपोज अगर हम इसी को एक कंडक्टर इमेजिन करते हैं, तो कहते हैं इस रोड के थ्रू या इस कंडक्टर के थ्रू जो क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा. और वो उस इलेक्ट्रिक चार्ज को कौन कैरी करेगा? इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगे. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स उस चार्ज को कैरी करेंगे. सो हाउ वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एग्जैक्टली? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. क्या है अपने आप में? इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कैरीड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसे इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं थ्रू अ कंडक्टर. यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या है अपने आप में? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. तो किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा, उसके अपोजिट किसका फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा. किसका फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, व्हिच वी विल डिस्कस लेटर. इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो नाउ सी, बाय कन्वेक्शन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक करंट इट विल फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कि अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में हो रही है, तो व्हाट वी कैन से, द करंट विल फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा. अगर हम कह रहे हैं कि दिस इज अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में है. इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ दिखाया गया है? अपवर्ड डायरेक्शन में. सो व्हाट वी कैन से कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? तो इट विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और इट विल फ्लो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. व्हाई? बिकॉज इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में होगी उससे अपोजिट डायरेक्शन किसकी रहेगी? इलेक्ट्रिक करंट की. किसकी? इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर टू यू? And electric current it is denoted by a symbol which is capital I. किससे डिनोट करते हैं इसे? कैपिटल I. So now let's see a electric circuit. कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो करेगा? इन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो हमें पढ़ना है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इट इज a continuous and closed path of electric current. कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कॉन्टिन्यूस और क्लोज पाथ में फ्लो करता है. क्लोज पाथ यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन, स्टार्टिंग टू एंडिंग पोजीशन. कि सपोज अगर हम कहें कि दिस इज द पाथ, ये यहाँ पर हमारे पास एक सेल है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल. तो इलेक्ट्रिक करंट इट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो करता है? ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल.
सो नाउ व्हाट वी कैन से कि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस पाथ, अपने आप में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पर बीच में कोई ब्रेकेज इसमें नहीं है. सो व्हाट वी कैन से इट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड भी है ये अपने आप में. इट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो पॉजिटिव टर्मिनल से अगर चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो व्हाट वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे. तो देखिए अगर डायरेक्शन ऑफ चार्ज डायरेक्शन ऑफ चार्ज नहीं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करेंगे, टू द अपोजिट. अपोजिट जब ये फ्लो करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स दे विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. इज इट क्लियर? सो नाउ व्हाट वी कैन से आफ्टर दैट, देखिए अगर हम एग्जैक्टली इसे डिफाइन करते हैं तो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. नाउ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, और इसी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. और इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q. कैपिटल Q से हम इसे डिनोट करते हैं. इट इज द डिनोशन ऑफ, जैसे यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I. तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज कैपिटल Q. क्लियर टू यू? सो हाउ वी कैन डिफाइन दिस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज rate of flow of electric charge. It is the rate of flow of electric charge. तो rate of flow क्या होता है, अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज तो आपको पता चल गया. यहाँ कहते हैं what is rate of flow? It is the amount of charge flowing through a particular area in a unit time. कि किसी भी particular area से unit time में कितना charge flow कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से यूनिट टाइम में, यानी SI यूनिट जो होगी, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज सेड टू बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. तो देखिए बेटे यहाँ पे हमारे पास दिस इज द सेल. अब इसमें से फ्लो ऑफ चार्ज अगर हम कहते हैं कि इट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल. अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चार्ज का फ्लो रहेगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी अपोजिट टू दैट. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा. नाउ सी if the net electric charge Q flows through a cross section, अगर हम कहते हैं कि this net charge is Q, अगर हम इसे कहते हैं कि this is the net charge Q which is flowing through a cross section of a conductor in time t, कि अगर net charge Q flow कर रहा है in time t through any cross section or through any of the conductor, अगर किसी कंडक्टर में Q charge flow कर रहा है, the net charge Q is flowing through the cross section or through the conductor in time t. अगर time t में flow कर रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, electric current. What will be the electric current then? कि net charge flowing through a conductor in unit time t, in unit time. So what we can say, electric current it is the net charge. तो net charge को किससे represent कर रहे हैं हम, that is through the Q. किससे represent कर रहे हैं, Q. After that, through the unit time, through the cross section या through the conductor in unit time, यानी तो time के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, it is T. So what we can say, electric current को किससे डिनोट किया था हमने, it is capital I. किससे डिनोट किया था, capital I. तो क्या रहेगा, electric current is equal to the net charge flowing through the conductor in unit time. So what we can say, net charge is it is represented by capital Q and time is represented by here small t, or what we can say it is capital T. Clear? So what we will now see here the SI units. अब इनकी हमें SI units देखनी है कि charge और we can say charge की जो SI unit होती है it is capital C and we call it coulomb. क्या होती है, coulomb. और इसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज कैपिटल C. इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर. और एम्पियर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A.
आफ्टर दैट टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, इट इज सेकंड एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय द एस, दैट मे बी द कैपिटल और दैट मे बी द स्मॉल. सो व्हाट वी कैन सी हियर 1 एम्पियर. अगर हम इसी तरह से 1 एम्पियर चार्ज, तो एम्पियर क्या है, एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर. तो अगर हम 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू द 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड. कि अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो व्हाट वी कैन से इट इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट उसमें से क्या होगा, दैट विल बी 1 एम्पियर. सो हाउ वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर. एक एम्पियर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन और फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर for 1 second, it would be equal to the 1 ampere. ये किसके बराबर होगा, 1 एम्पियर के बराबर होगा. Is that clear? Now, what are the small quantities of electric current? कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है उसको स्मॉलर क्वांटिटीज में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. So there are two small quantities of electric current. The two small quantities of electric current. First is milliampere and second is the microampere. एक होता है milliampere और दूसरा होता है microampere. So milliampere is represented by small m and capital A. It is represented by small m and capital A. Whereas the microampere को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, small p and capital A. तो मिली एम्पियर, इफ वी से इसकी 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, इट इज 10 रेज टू पावर -3 एम्पियर. किसके बराबर होता है, 10 रेज टू पावर -3 एम्पियर. बट व्हेन इफ इट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -3 देन इट बिकम्स 1 माइक्रो एम्पियर. कि एक जो मिली एम्पियर होता है वो किसके बराबर होता है, 10 रेज टू पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है. बट इफ वी टॉक ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर, अगर हम 1 माइक्रो एम्पियर के बारे में बात करते हैं तो इट इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -3 एम्पियर, 10 रेज टू पावर -6 एम्पियर. देन आफ्टर दैट व्हाट वी कैन से कि इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट किसके थ्रू मेजर किया जाता है, कि अगर हम कहते हैं किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज द एमीटर. इट इज कॉल्ड एज द एमीटर. एमीटर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी अपना पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है. इज इट क्लियर? इट इज आल्सो हैविंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. Now the electric charge it is of two types. कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरह का होता है, वन इज द पॉजिटिव चार्ज, अनदर वन इज द नेगेटिव चार्ज. तो एक को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज को हम पॉजिटिव सिंबल से प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव को हम माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. सो देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस कि सेम चार्जेस अगर ये दोनों ही पॉजिटिव होते तो क्या करेंगे, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. द सेम चार्जेस दे रिपेल ईच अदर बट द अपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. कि अगर ये हो जाते हैं अपोजिट, कि दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. या यहाँ पर हमारा नेगेटिव हो जाता है और इधर हमारा पॉजिटिव हो जाता है, तो अपोजिट चार्जेस दे यूज टू अट्रैक्ट ईच अदर. तो देखिए चार्जेस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सेम चार्जेस दे रिपेल ईच अदर एंड द अपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. सो नाउ लेट मी शो यू अ डायग्राम व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ की एक सर्किट में आपको दिखाती हूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको दिखाती हूँ जिसमें सारे एसेंशियल्स जुड़े हुए हैं. सो दिस इज द सर्किट, दिस इज वी कैन से द बैटरी, this is the positive terminal of the battery and this one is the negative terminal of the battery. So what we can say, if the cells are connected then it becomes a battery. So this is the battery. After that it is the bulb. ये bulb connected है which will show us whether the electric charge is flowing or not, or we can say whether the electric current is flowing or not. तो देखिए if the bulb is glowing, अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो what we can say, electric current is flowing. If the bulb is not glowing then what we can say, electric current is not flowing.
After that, this is the ammeter. This is positive terminal of the ammeter and this is the negative terminal of the ammeter. तो ammeter किसके लिए यूज होता है? To measure the amount of current flowing through the circuit. After that, this is the key. ये plug key होती है, plug key. So what we can say, this is the plug key and क्या कहेंगे अब हम, ये स्विच we can say this circuit is on or off. This is on because this is, we can say, अगर हम यहाँ बीच में डॉट लगा देते हैं तो this is on and after that if we remove this dot then we can say it is off state. O on और off दो स्टेट होती हैं किसी भी, we can say switch की दो स्टेट होती है, one is the on, another one is the off. So if the dot is there in between, then this is what we can say, this is on circuit. This circuit is on, and if this dot has been removed, then what we can say, this circuit is off. Is it clear? So now let's solve a numerical which is given in our NCERT. कि current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb. यानी इलेक्ट्रिक बल्ब के थ्रू क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और कितना है वो, दैट इज 0.5 एम्पियर. 0.5 एम्पियर. अब ये 0.5 एम्पियर हमें यही पता चल जाएगा? नहीं, यहाँ पर ये जो एमीटर है ये उसकी रीडिंग हमें दिखाएगा कि 0.5 एम्पियर करंट जो फ्लो कर रहा है किसके थ्रू, थ्रू दिस ग्लोइंग बल्ब. फाइंड द अमाउंट, सॉरी, फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए ये फ्लो करता है. तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द सर्किट. कि अगर इसी सर्किट में, सपोज अगर हम इमेजिन करते हैं किसी सर्किट में 0.5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो वो रीडिंग यहाँ दिखाएगा, किसमें, एमीटर में दिखाएगा. सो व्हाट वी कैन से, अब इसमें तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है और ये कितनी देर के लिए कर रहा है, 10 मिनट्स के लिए कर रहा है. टोटल कितनी देर के लिए, 10 मिनट्स के लिए. तो इन्होंने पूछा क्या है कि हाउ मच ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लोइंग, कि टोटल कितना अमाउंट फ्लो कर गया किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का, थ्रू दिस सर्किट. तो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या रहेगा. तो देखिए गिवन क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमें देखना है इन्होंने हमें दिया क्या है कि गिवन क्या क्या है. तो वेरी फर्स्ट इज द इलेक्ट्रिक करंट, कितना दिया हुआ है, इट इज 0.5 एम्पियर. कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर. तो इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई. सो व्हाट वी कैन से, दिस इज 0.5 एम्पियर. और कितनी देर के लिए फ्लो कर रहे हैं, 10 मिनट्स के लिए फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इट इज फ्लोइंग थ्रू फॉर द 10 मिनट्स. ये 10 मिनट्स के लिए अगर फ्लो कर रहा है तो टाइम कितना लगेगा, which is represented by small t. तो it is 10 minutes. लेकिन टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, it is in the seconds. तो firstly we should convert these 10 minutes into the seconds. पहले इन 10 minutes को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पर 10 into 60, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है. तो 10 मिनट्स में कितनी हो जाएंगी, 600 सेकंड. नाउ हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है हमें, चार्ज. फाइंड क्या करना है, चार्ज कितना, हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज विल फ्लो. इलेक्ट्रिक चार्ज हमें फाइंड आउट करना है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट, अभी हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. चार्ज फ्लोइंग, तो चार्ज किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर यूनिट टाइम. तो व्हाट वी कैन से कि I, और वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. सो नाउ सी दिस चार्ज इज इक्वल टू 300 कूलम्स. कहां से आया, 0.5 को जब हमने 600 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज इक्वल टू 300 कूलम्स. सो टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट विल बी 300 कूलम्स. 300 कूलम्स का चार्ज यहां से फ्लो करेगा. तो देखिए अब इस एमीटर वी कैन से एम्पियर, यहाँ पर जो बार बार हम वर्ड यूज कर रहे हैं एम्पियर की, 1 एम्पियर. तो एम्पियर का जो नेम है वो कैसे पढ़ा, या 1 एम्पियर. इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट एम्पियर क्यों दिया गया, बिकॉज इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर. एंड्रे मैरी एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने ये हमें 1 एम्पियर को डिफाइन किया था. इसने 1 एम्पियर को डिफाइन किया था, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट थी वो क्या बना दी गई, एम्पियर. इन्हीं के नाम पर, मतलब इसका नाम क्या पड़ा, 1 एम्पियर.
clear to you? Okay, that's all for today. Thank you and have a nice day.